हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं JSSC CGL सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका का एग्ज़ाम जो होने वाला है, और भी इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं झारखंड में, उन सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसका नाम है महा रिवीजन क्लास। इसमें आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के MCQs प्रश्न उत्तर देखेंगे, वो भी संपूर्ण व्याख्या सहित। देखिए, अब जो है अंतिम समय है, तो अंतिम समय में जो है तैयारी आप लोग अच्छी तरह से कीजिए। माता पिता का आस है, अंतिम मौका आपके पास है, तो इस मौका जो है गवाइए नहीं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो है आप लोग धैर्यपूर्वक कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। मित्रों, इसमें हम लोग लगभग 400 प्लस, मतलब 400 से कम नहीं होगा, 400 से अधिक प्रश्न देखेंगे जो झारखंड जीके से संबंधित होगा। तो आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा, और जो लोग नए हैं उनसे मैं नम्र निवेदन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करता हूं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। देखिए, पहले ही मैं इसको जो है आंसर टिक कर रखा हूं, ताकि समय कम लगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी जो है हुंड्रू जलप्रपात से गिरती है। देखिए, झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जो है हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है ना 320 फीट है। 320 फीट है। यह रांची से सड़क मार्ग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह जो है 1964 में स्थापित किया गया था, और यह रूस, जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता था, इसके सहयोग से स्थापित किया गया था। कब? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो पलामू जो है सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल जो है ना 794.33 वर्ग किलोमीटर है। यह लातेहार जिला में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 114 है, लेकिन ये 4 है क्योंकि मैं झारखंड जीके सिर्फ देख रहा हूँ इसमें। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो ये जो है जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, जियाइडा जो है नहीं है, बाकी एआइडा है, बीआइडा है, और साथ ही राइडा है, जिसको आइडा मतलब है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, एआइडा जिसको बोलते हैं बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, बीआइडा है, और रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रियाइडा है। तो इसके अलावा भी एक है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको स्पाइडा कहते हैं, SPIADA। तो इन सभी को याद रखिएगा, जियाइडा नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो पश्चिमी सिंहभूम है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो इसका आंसर है HH राजा आदित्यपुर प्रताप सिंह देव। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो जतरा भगत नाम है। और टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था जतरा भगत के द्वारा। यह मूलतः धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत चिंगरी नावाटोली गुमला से हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, जो 9 नंबर माना जाएगा। 1931-32 में कोल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर है ये जो है बुद्धू भगत ने 1931-32 में शुरुआत किया था कोल आंदोलन या कोल विद्रोह। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में पौल दयाल ठेबले उरांव, बंदीराम उरांव एवं जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन थी। इसके द्वारा मुंडारी कुड़ुक हिंदी एवं अंग्रेजी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ था। निम्नलिखित में से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो देखिए, धनंजय महतो थे, बिरसा मुंडा, कान्हू मुर्मू थे, सिद्धू कान्हू मुर्मू, ये लोग थे। बिस्मिल्लाह खान नहीं थे, तो हमें नहीं बताना था, इसलिए ऑप्शन जो है
सी सही होगा। देखिए, बिरसा मुंडा, धनंजय महतो एवं कानू मुर्मू झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। झारखंड के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तिलका माझी, बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सादेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, गया मुंडा, जतरा भगत, राम नारायण सिंह, सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ सहाय, विनोदानंद झा थे। इन सभी को याद रखिएगा। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो इसका जो सही आंसर है हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। 122 का सही आंसर है वह आपका डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 अगस्त 1942 को जो है ब्रिटिश द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त और आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? तो नरसिंह राय ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों में भूमि मालिकों पर भूमि का कर नहीं देने के लिए कहा गया? तो खरवार आंदोलन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? तो हुंटा में। नेक्स्ट है, डैश विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है? तो सरायकेला खरसावां जो है विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ माना जाता है। नेक्स्ट है 127, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ध से धोकरा, ध से धातु, धातु सही होगा आंसर। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? तो 32 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? तो खरवार जनजाति में ऐसा कहा जाता है। निम्न में से किस नृत्य को नीरसो संको कहा जाता है? तो झदूर नृत्य के अंतर्गत। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो सावन कार्तिक माह में। नेक्स्ट देखते हैं, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भभुकताहा मेला एवं दुमहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये सभी मेला का जो आयोजन है वो किया जाता है आपका देवघर जिला में। तो इन सभी को याद रखिएगा। मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो वैशाख माह की अक्षय तृतीया को जो है मंडा पर्व मनाया जाता है और यह उरांव का त्यौहार है। नेक्स्ट है, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है, ऑस्ट्रिक मुंडा, द्रविड़ियन मुंडा। ये सही है। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ू, कुराव, मालतो, सौरिया और माल पहाड़िया भाषाएं आती है, ये भी सही है। अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह मुंडा भाषा में शामिल किया गया है। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन लोक कथाओं का होता है? तो इसका सही आंसर ए है। निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। नेक्स्ट है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो वैद्यनाथ मंदिर, जो कहाँ है? तो यह जो है देवघर में है। इन सभी को याद रखिएगा, देवघर में। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो राजा पूरनमल के द्वारा जो है यह देवघर में जो स्थापित है ये शिव मंदिर जो है एक प्रकार का है, देवघर में स्थित जो है शिव मंदिर है। इसका निर्माण जो है गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा जो है 1514 से 1515 में के आसपास में करवाया गया था। यहाँ जो है देखिए, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग का यहाँ स्थित है। पुराणों में इस मंदिर को जो है अंतिम संस्कार के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सही। देखिए, 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला यानी जो विधवा महिला होती है वे उठा सकते हैं इस लाभ को। 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है खूंटी जिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। सोना सोवरन योजना के तहत जो है इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो तिलका माझी थे। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे? तो गया मुंडा थे।
हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो 46.16%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है, तो अदीवा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित में से कौन सा स्थित है, तो निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है, तो देखिए दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है, तो दलमा हिल्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिस्को को निम्नलिखित खानों से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो नवामुंडी से प्राप्त होता है। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया, तो घाटशिला से। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो राजमहल में जो है लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। राजमहल में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी बेसाल्ट शैलों से बनती है, इसको याद रखिएगा। राजमहल में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और बाकी जो है रांची के पश्चिमी हिस्से में पलामू में संथाल के कुछ भागों में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है, तो 32 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अभी आज के हिसाब से देख सकते हैं कि इस बार जो गर्मी हुआ और अभी भी गर्मी ही पड़ रहा है, क्योंकि अभी मानसून जो आया नहीं है, तो देखिए तापमान कितना बढ़ गया। तो इसमें हम लोगों को जो है कूलर और AC लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेड़ पौधा लगाना होगा, तभी जाके वातावरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो इस पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं एक पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ पौधा लगाओ अभियान शुरू करूँगा। जब बारिश जो है मूसलाधार होने लगेगी, उस समय जो है सभी लोगों को पौधा लगाना है, तो इसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। मैं खुद पेड़ लगाऊँगा, आप लोगों को भी लगाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116, सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो हजारीबाग में। नेक्स्ट है, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच से कटती है, तो रांची से कटते हुए जाती है। पूरे भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ये GK का क्वेश्चन है। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर को लोरे यादगां की यात्रा का संदर्भ मुंडारी में, जिसका अर्थ है आंसुओं की नदी। लोरे यादगां का जो अर्थ क्या है मुंडारी भाषा में, तो आंसुओं की नदी। नेक्स्ट है, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ, तो कोल विद्रोह। नेक्स्ट है, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था, तो बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, इन सभी के बारे में जो है मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा। ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे, तो जमशेदपुर में छुप करके गुप्त प्रचार किया करते थे। नेक्स्ट है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी, तो शैलबाला राय के नेतृत्व में। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, तो शेख भिखारी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, तो 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था, तो ताना भगत आंदोलन जो है गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत में है, तो कोडरमा में जो है सबसे कम प्रतिशत है, किसका, आदिवासी जनजाति का, आदिवासी का। निम्नलिखित में से किस नृत्य की युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है, तो पैका नृत्य को। संथालों का सरोज देवता कौन है, तो सिंहबोंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है, तो रोहतासगढ़ को जो है खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है, तो पौड़िया नृत्य किया जाता है। कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है, तो श्री कृष्ण से देवता से संबंधित है। गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो सिमडेगा में किया जाता है। निम्नलिखित कौन से त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है, तो मुक्का संद्रा में ऐसा किया जाता है, और ये जो है इसमें जो है महिलाएं भाग लेती है। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो 2003 में जो है संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है शामिल किया गया। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है, तो JC व्हिटली है।
एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1910 को हुआ था। निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोराम्बे को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? तो यह जो है कोडरमा में है। रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर है। और यह किस नदी के किनारे है? तो दामोदर और भैरवी नदी या दामोदर या भेड़ा नदी के संगम पे यह मंदिर जो है अवस्थित है। झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई? तो रांची में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डैन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो गरिमा योजना। नेक्स्ट है, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यानी UID नंबर योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 2017 में। नेक्स्ट है, ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। किसने? तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने। तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तिलका मांझी ने किया था। टाना भगत आंदोलन के प्रणेता चित्र भगत का जन्म कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी? तो यदु गोपाल मुखर्जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, झारखंड एक एकल सदनीय विधायकी राज्य है क्योंकि यहाँ जो है सिर्फ जो है विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार वित्त वर्ष 2021-22, ये देखिए 21-22 का यहाँ पूछा गया है। आपको 22-23 का भी पूछ सकता है, 23-24 का भी पूछ सकता है। तो इन सभी को आप लोग डेटा को याद रखिएगा। ये CA का क्वेश्चन है यानी करंट अफेयर्स का। तो वर्ष 2020-21 के GSDP की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो 8.8% इसका सही आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग नया करंट अफेयर्स से आप लोग देख लीजिएगा। IPL 2022 की नीलामी झारखंड के खिलाड़ी एवं IPL टीम का कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो वरुण एरोन ये चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है, बाकी सभी ईशान किशन मुंबई इंडियंस से, शाहबाज नदीम लखनऊ सुपर जॉइंट से और अनुकूल राय कोलकाता नाइट राइडर्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो बेतला में, और बेतला जो है लातेहार जिला में स्थित है। आगे जो है प्रश्न देखते हैं, कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है यानी अभ्रक मूल की मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक को जो है कोडरमा एरिया में जो है यानी ग्रामीण इलाका में जो स्थानीय नाम है उसका जो है क्या नाम है? ढिवरा नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ है? तो जुरासिक युग में। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो रांची के पठार के मध्य से। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है? तो यह रांची में है, कैपिटल सिटी रांची में है। नेक्स्ट है, मासांजोर बांध, कनाडा बांध कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई? तो 12 जून 1857 से शुरू हुआ झारखंड में 1857 का विद्रोह। निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो बंगाल का। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो भवनाथपुर गढ़वा से। सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है सफा होड़ आंदोलन। सफा होड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो लाल बाबा उन्हें कहा जाता है या लाल हेम्ब्रम। नेक्स्ट है, लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के नेतृत्व में जो है सफा होड़ आंदोलन की शुरुआत 1870 ईस्वी में की गई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1870 में सफा होड़ आंदोलन प्रारंभ किया गया था और यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो थे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो हजारीबाग में इस तरह की घटनाएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में झरबन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो ताना भगत आंदोलन में। निम्न किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो डोम्बारी पहाड़
डोम्बारी बुरु पहाड़ में जो है इस तरह से घटना हुआ था कि वहाँ के लोकल लोगों को जो है अंग्रेज़ का पुलिस ने जो है गोलियाँ चलाई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति के लोग रांची में सबसे अधिक होते हैं। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो ईचागढ़ में नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? तो अलोलदा या असल विवाह है। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया था? तो डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो नचनी नृत्य जो है पेशेवर नृत्य के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सारंगी भुआंग एकतारा या गुप्पी तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं ये सभी। सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो हजारीबाग में होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो रोहिन को। नेक्स्ट संथाली मुंडारी हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उरांव जिसका जो कुड़ुख जिसे कहा जाता है, कोरवा और पहाड़िया मालतों का संबंध क्या है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडारी ग्रामर के लेखक ए नोटरोट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ? तो देवघर जिले में। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है वैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में है। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो बोकारो स्टील सिटी में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी यानी कोलेश्वरी पर्वत से पर स्थित है? तो कोलेश्वरी मंदिर। नेक्स्ट है झारखंड सरकार के जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आल्पिन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपाल सिंह पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं आगे भी कथन दिया हुआ है तो इसमें जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो देखते हैं पहला कथन क्या है। इस योजना के तहत 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु जो है विदेश जा सकेंगे, ये कथन सही है। उसके बाद जो है दूसरा कथन है इस योजना के तहत जो है एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बना, उपरोक्त सभी कथन सही है। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची में है। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? तो बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए जो है अंग्रेजों ने 1000 रुपये की घोषणा की थी। निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञ पवित्र धारण यानी कि जनेऊ धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश यह है? तो इसका आंसर है जतरा भगत जी ने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, ये गलत है। बाकी सभी कथन सही है। ये प्रसिद्ध सरना और आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाया। इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? तो देखिए 2022-23 के बजट का जो है थीम है तो विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र, ये था। 2023-24 का, 2024-25 का, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा जो भी अभी करंट अफेयर्स में है। झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो अतुल गेरा को। नेक्स्ट है शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो देखिए अभी आप लोग कौन है ये जो है, तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ महतो। देखिए अभी भी वर्तमान में जो है रविंद्रनाथ महतो जी ही विधानसभा के जो है अध्यक्ष हैं। और झारखंड में जो है झारखंड राज्य अलग जब बना तो उस समय जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इंद्र सिंह नामधारी थे, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाली 2 मुख्य नदियों का नाम क्या है? तो बराकर और सकरी नदी। नेक्स्ट है 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो पूर्वी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करता है? तो पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में अभ्रक का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो कोडरमा जिला है। नेक्स्ट है राजमहल ट्राइब झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है?
तो जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सही कथन है उसको भी देख लीजिए। अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के नाना राजा नारायण बसु देवघर के रहने वाले थे, ये सही है। वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा देवघर में हुई थी, ये भी ठीक है। सुकुमार मित्र, बीबी मित्र, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एवं M.N. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे, ये भी सही है। सी जो है गलत है। देवघर स्थित वैद्यनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक था, ये गलत है। नेक्स्ट है, 1994 में JPP की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ JPP निरूपित करता है, तो JPP का फुल फॉर्म होगा झारखंड पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट है 121 नंबर, इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह हजारीबाग में है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कुषाण वंश के सिक्के पलामू में मिले हैं, ये गलत है। बाकी सभी कथन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से अपनी सेना के लिए हाथी मंगाता था, ये सही है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। ह्वेन-सांग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। नेक्स्ट है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो 5वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, बैगा जनजातियां सामान्यतः सिंहभूम के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। हजारीबाग में पाई जाती है, रांची लातेहार में पाई जाती है, सिंहभूम में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है? तो कृषि है, एग्रीकल्चर है। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो हड़प्पा कहते हैं। झारखंड की किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संकरण कहा जाता है? तो भूमिज को। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, तो इसका सही सुमेलन जो है जदूर डांडी, यह वसंत ऋतु से संबंधित है। करम डांडी ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। और माथा डांडी शीत ऋतु से संबंधित है। जतरा या गद्दी डांडी यह ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। मिला लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मांदर है। नेक्स्ट है, रथ यात्रा या जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो रांची में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से? तो वंदना से है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो ओलचिकी के नाम से जाना जाता है। शरद चंद्र राय ने मुंडाज इन देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष में लिखी? तो 1912 में। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में है? तो जमशेदपुर में है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुमला में जो है यह स्थित है, मझगांव में, मझगांव गुमला में। नेक्स्ट है, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो इसका आंसर है चतरा जिले से, और यह जो है 2019 में प्रारंभ किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़ मानव दिवस का। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो साझा के द्वारा। नेक्स्ट है, सिद्धू कान्हू ने 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकार व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह, जिसे हुल विद्रोह कहा जाता है। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू कान्हू का जन्म जो है संथाल परिवार में संथाल परगना के भोगना डी गाँव में हुआ था। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143, इसमें जो है कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो ये देखिए सभी सही कथन है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, लंबा वीडियो हो जा रहा है इसलिए मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो इसमें असत्य कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व जामवंती देवी ने किया था, यही गलत है। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में जामवंती देवी ने किया था। प्रेमा देवी उषा रानी मुखर्जी की सक्रिय भूमिका रही थी। संथाल परगना में था, जबकि यह हजारीबाग में नहीं था इनका प्रभाव। तो आगे देखते हैं, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बांसो धरोम पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो मांझी रामदास टुडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, झारखंड बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब असत्य है ना। तो देखिए, बजट 2022-23 में कृषि के लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान है, यही गलत है। क्योंकि उस समय जो है
यह कथन इसलिए गलत है क्योंकि 2022-23 में जो है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक बजटीय हिस्से का प्रावधान किया गया था। यह कुल बजट का जो है 13.54% यानी 13.54% था। बाकी जो है अन्य सभी सही कथन है। सभी कथन जो सही है उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड में किस महिला खिलाड़ी का चयन हुआ? तो निकी प्रधान को, सलीमा टेटे को और संगीता कुमारी को। उपयुक्त सभी सही। CNT एक्ट अधिनियम जो है 1908 ईस्वी में ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन H. हॉफमैन द्वारा किया गया था। झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? तो 73वां और 74वां को। झारखंड के गठन से अब तक कितने बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। देखिए झारखंड में जो है अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो 2009 में लगा है, 2010 में लगा है और 2013 में। देखिए 2009 में 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक लगा था पहली बार, और दूसरी बार जो है 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक लगा था। तीसरी बार जो है 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक जो है क्या लगा था? तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है, और इसका जो स्थापना हुआ था, इसको जो है 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षणों में से एक घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अय्यर बांध डैश पर बनाया गया है? तो दामोदर नदी पर जो है अय्यर बांध बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो बलुआ दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो यूरेनियम और पायराइट जो है सिर्फ झारखंड में उत्पादित किया जाता है। निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? तो लोहा इस्पात उद्योग को नहीं है। बाकी स्वर्ण जल विद्युत परियोजना जोहार रांची म्यूनिसिपल को जो है विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर है 20 को। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? तो यदुवंश शाह के नेतृत्व में। भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो हजारीबाग में। नेक्स्ट है, किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो दुर्जन शाह एनी शाह ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वो है झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ? तो नरसिंह देव द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिला है? तो कुराम्बे में। चुवाड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चुवाड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुवाड़ों की भूमि जब्त कर ली, जब्त नहीं कर ली बल्कि वापस कर दिया था। बाकी सभी ऑप्शन सही है। जंगल महाल के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता था। चुवाड़ विद्रोह वीरभूम में हुआ था, और चुवाड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। नेक्स्ट है, झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़ाका मार्शल जनजाति होता है? तो खरवार जनजाति जो है सत्य के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, यानी अपना बलिदान भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, आल्हा उदल डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं? तो बंजारा जनजाति के लोग ये हैं आल्हा उदल। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो भोजपुरी है। देखिए ये 128 नंबर क्वेश्चन जो है ना, आल्हा उदल ये बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। इसके बारे में कुछ हम लोग और जान लेते हैं। आल्हा उदल जो है ना बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। बंजारा समुदाय के लोग आल्हा उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। इनके लोकगीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। देखिए 130 नंबर क्वेश्चन जो है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो गोत्र बहिर्विवाही है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो सरना कहते हैं। गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पट्टी के है, ये गलत है, क्योंकि गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर करते हैं। गोंड लोग स्थानांतरित कृषि को दीपा और बेवार कहते हैं। देखिए जो गोंड जनजाति के लोग होते हैं स्थानांतरित खेती को यानी कृषि को जो है दीपा या बेवार कहते हैं, और ये लोग जो है कृषि कार्य पर रहते हैं। गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं, ये सही कथन है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, ये भी सही। गोंड समाज तीनों वर्गों राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो विंध्या जनजाति के लोग। लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? संथाल जनजाति का। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहते हैं? तो गेंद्री को। नेक्स्ट है, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो चाईबासा में। जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो माह में जो है जावा पर्व मनाया जाता है। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो खड़िया भाषा। नेक्स्ट है, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मुंडारी टूड कोठारी। नेक्स्ट देखते हैं, फादर डॉक्टर कामिल वुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी एक लोकप्रिय कृति है। और दूसरा कथन है, संत जेवियर कॉलेज रांची में वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे थे, तो ये भी सही है। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया था, ये भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? तो पाल वंश का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ अधिक झरना है झारखंड के शहर रांची में, तो इसको जो है झरनों का शहर कहा जाता है। निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? तो देवड़ी रांची में। नेक्स्ट है, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका पंचायत स्तर पर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है सभी कथन सत्य है। इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य है। इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगे उन्हें 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी उन्हें जमीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5000 प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 25,000 2 बराबर किस्तों में दिए जाएंगे, तो इसका उपयुक्त सभी कथन सही है। अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 जून को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था, यही कथन जो है गलत है, बाकी सभी कथन सही है। इन्होंने 1928 ईस्वी में पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु आंदोलन चलाया। तीसरा कथन है, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और 11 अगस्त 1942 को हुआ था और 1946 से 1951 ईस्वी तक ये बिहार विधान परिषद के सदस्य रही हैं। और देखिए जो इसमें है, इनका जन्म जो है यानी सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था, यह कथन गलत है, जबकि कथन सही क्या होना चाहिए? तो 5 फरवरी 1901 ईस्वी को जो है इनका जन्म रांची में नहीं बल्कि हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 149 क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग। पद्म श्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये प्रसिद्ध शिक्षाविद और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म की इनकी प्रमुख कृति है। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से जो है सम्मानित किया जा चुका है। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड बजट 2022-23 में किसानों से गोबर खरीदारी हेतु किस योजना की घोषणा की गई? तो गोधन न्याय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो 3 प्रकार की फसल पैदा होती है। कौन कौन? तो रबी फसल, खरीफ फसल और एक होता है जायद फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में कौन सा सही क्रम है? तो इसका जो सही है, चतरा सबसे पहले है, तब लातेहार, गुमला, सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो पलामू में। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई? तो 2021 में। अगला प्रश्न जो है वह है आपका, निम्न में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से भी भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो अमरनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका, रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो श्याम कृष्ण शाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, दूध पानी नामक नवपाषाणकालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये कथन गलत है।
देखिए इसमें सही कथन क्या है, तो प्राचीन कब्रगाह के अवशेष लुपंगगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। देखिए यह हजारीबाग जिले में स्थित है, ये सही है। कौन हजारीबाग में है, तो दूध पानी नामक नवपाषाणकालीन स्थल जो है यह हजारीबाग में है। यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ, ये भी सही है। यहाँ से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। ये जो है डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई, तो मुंडा द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर नेमिनाथ थे, यही कथन गलत है। क्यों गलत है, देखिए पारसनाथ पर्वत पर जो है मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ। बाकी सभी कथन सही है। धनबाद के दलसी एवं बुद्धपुर बुद्धेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले हैं, ये सही है। दामोदर एवं कंसाई नदियों की घाटी में जैन अवशेष मिले हैं, यह भी सही है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ यानी समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया है। और पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कई बार बताया जा चुका है, आपको याद भी होगा। सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो खिलजी वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया, यही कथन जो है गलत है। बाकी सभी कथन सही है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था, तो इसका आंसर है मुंडा जनजाति से। अगला प्रश्न है, रामगढ़ हम हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 30 जुलाई 1857 में हुई। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर रखा गया था, यही गलत है। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 53वां 19 से 20 मार्च 1940 को हुआ था, ये सही है। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन हुआ था, ये भी सही है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। तो ये जो है सही कथन है, ABC, और डी जो है गलत है। तो डी गलत क्यों है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था, मजहर नगर नहीं रखा गया था, तथा सभा स्थल का नाम जो रखा गया था मजहर नगर रखा गया था। बाकी जो है सभी कथन आप लोग देखिए लिए, ABC D आपको क्लियर कर दिया गया। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है, तो बहा पर्व या बा पर्व कहा जाता है। वाद्य यंत्र थाला को कांसा द्वारा तय किया जाता है। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हैं, तो धातु का काम से जो है ये लोग जुड़े हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों की सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है, तो गोत्र की जो है उपस्थिति रहता है सभी में। मुंडा जनजाति की युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, तो गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है, तो महली जनजाति के लोग। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है, तो धार्मिक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है, तो धमसा की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो झारखंड की प्रमुख जो परंपरागत कुरीतियों में से एक है डैन प्रथा है, ये सही है। यह प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए एक अभिशाप है, ये भी सही है। आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर है कि लोग डैन को सच मानकर उसकी हत्या भी कर देते हैं, और यह जो है बहुत ही खराब रीति है, और इसमें जो है डैन प्रथा में हम लोगों को विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संथालों को कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं। संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र जंगली पशु होते हैं। मुंडारी लोक कथाएँ के लेखक कौन है, तो जगदीश त्रिगुणायत हैं। निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी टूड कोठारी तैयार किया है, तो डॉक्टर मनम सिंह मंडू। झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील है, तो धनबाद में। सिंहभूम के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो चाकुलिया। वासुदेव राय का मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो गोराम्बे में। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करना है, तो 2 लाख एकड़। निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, तो महिला अचल संपत्ति योजना को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है, 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या की थी, तो गोधन सिंह ने। बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, जयपाल सिंह ने। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है, तो सचिन दा है। नेक्स्ट है, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है, तो सिमोन उरांव को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और सिर्फ ऐसे भी पूछते क्वेश्चन कि झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो सिमोन उरांव को कहा जाता है। बजट 2022-23 में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, तो दाल वितरण योजना।
नेक्स्ट है झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है झारखंड के नए राज्यपाल कौन है, आप लोग बताइएगा। CP राधाकृष्णन है। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो 5 सीटें। अगला प्रश्न है, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में है? तो लातेहार जिला में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी पर बने मसांजोर बांध का अन्य नाम है, तो क्या नाम है? इसका जो आंसर है कनाडा बांध, और इसका जो निर्माण हुआ था 1955 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो इसका आंसर है पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर शांडिल बांध जो है स्थित है? तो इसका आंसर है स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर। नेक्स्ट है, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम का। अगला प्रश्न जो है वह है आपका, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है रूस के सहयोग से नहीं किया गया है। बाकी जो है हैवी मशीन टूल्स प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, ये सभी रूस के सहयोग से बना है। तो यह जो है किसके सहयोग से बना है? तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्ची किसने चिपकाया था? तो इसका आंसर है वह आपका निर्मल चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश किसने कब हुआ? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था। झारखंड के हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण बल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने किया था, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट है, पलामू के प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है प्रताप राय को न्यासी राजा तथा इसके शासनकाल को चेरो का राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, यही कथन गलत है, क्योंकि चेरो राजा मेदिनी राय को जो है न्यासी राजा तथा इनके शासनकाल के चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा को अपने किले में लगवाया था। तो ए और बी सी ये सभी कथन सही है, इन सभी कथन को जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 122, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो है वह शाहजहां ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था, यही कथन असत्य है। झारखंड को अकबर ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था, और अकबर के राजप्रतिनिधि मान सिंह ने 1592 ईस्वी में जो है झारखंड के राजमहल को बंगाल व बिहार की राजधानी बनाया था। मुगलों द्वारा राजमहल में एक शाही टकसाल भी स्थापित की गई थी। बाकी सभी ऑप्शन सही है। खानदेश के आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। शेर शाह ने झारखंड के तेलियागढ़ी के रास्ते बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया था, ये भी सही है। हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? तो इसका आंसर है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य का स्थान जो है वह आपका पहला ए जो है सही है। जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था, ये गलत है। 2 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दे दी गई थी। बाकी सभी ऑप्शन जो है सही है, देख लीजिएगा। झारखंड के आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1968 में। अगला प्रश्न है वह है आपका, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1800 से 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो इसका आंसर है पैटकर या पैतकर बोला जाता है। झारखंड के डैश जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है? तो इसका आंसर है वह आपका सिमडेगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन जो है, झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी यानी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका संथाल जनजाति को। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सा है? तो इसका आंसर है संथाली भाषा।
मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है मुंडा या हाथू मुंडा। नेक्स्ट है सौरिया पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डी जो है, इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है, यही गलत है, क्योंकि सौरिया पहाड़ी जनजाति का मुख्य रूप से संथाल परगना परमंडल में निवास करते हैं ये लोग, और बाकी सभी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 134 में जो है सी ऑप्शन जो है असत्य है। हेरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है, ये गलत है। हेरो नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है, यह एक सामूहिक नृत्य है, यह हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है, यह मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। बाहा नृत्य संथाल जनजाति में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर तथा घोड़ा नृत्य मेले, त्योहारों और बारात के स्वागत के समय किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये गलत है। भुआंग जो है संथाल जनजाति के लिए जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है। बाकी ढोल का निर्माण कटहल, आम और गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है, ये सभी कथन सही है। नगाड़ा का निर्माण कटहल की पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो सरहुल पर्व है, जिसे बा पर्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, तो इसका आंसर है होड़ संवाद। नेक्स्ट है महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? तो इसका आंसर है सती माँ योगिनी मंदिर गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड में स्थित है। माँ योगिनी का यह प्राचीन मंदिर तंत्र साधकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग का है। योगिनी शक्तिपीठ सती देवी से जुड़ी हुई है। माता सती की बाईं जांघ यहाँ गिरी थी। नेक्स्ट है 141 झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? तो इसका आंसर है वह आपका गुमला में। अगला है 108 मंदिरों वाला गाँव कहाँ है? तो मलूटी दुमका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर है वह आपका 24 जनवरी 2019 से। नेक्स्ट है पीटीजी डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो 70,000 आदिम परिवारों के प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर है MS धोनी के नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करके किस अंग्रेजी सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर है कैप्टन नेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है जयपाल सिंह मुंडा को बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है। एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े एवं 2016 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की है? तो इसका आंसर है कुंजवन का। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का सकल बजट पेश किया गया था? तो इसका जो आंसर है 1,11,01 करोड़। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान पर लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है ओरमांझी में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड्स और कोस्टर और मैट में बुना जाता है? यह डाइड और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है। तो इसका आंसर है सवाई घास। अगला प्रश्न है माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो इसका आंसर है 1 और 2 यानी कोडरमा और झुमरी तिलैया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तसर सिल्क इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? तो इसका आंसर है 3 जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन
युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं, तो इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रांची, ये कथन गलत है क्योंकि यह जमशेदपुर में है, रांची में नहीं है। बाकी करगली कोल वाशरी बोकारो में है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है, भारत वेस्टफालिया लिमिटेड ये नामकुम में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है, तो इसका आंसर है तोपचांची अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था, तो इसका आंसर है 1916 ईस्वी में, और 1916 से 1919 तक जो है इनको नज़रबंद किया गया था। 3 वर्ष तक जो है रांची में रहे थे ये जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन इसमें जो है डी है, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजाति आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे, ये गलत है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। वे पहाड़िया लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। बाकी सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है गलत है। मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है, ये गलत है। मानभूम राजवंश के इतिहास की जानकारी का स्रोत हजारीबाग के प्राप्त दूध पानी शिलालेख एवं धनबाद में कवि गंगाधर राव द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख जो है सही आंसर है, जो है सही। और बाकी सही ऑप्शन जो है बी सी डी ये सभी कथन सही है, एक कथन जो है गलत है। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन, झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था, तो इसका आंसर है दुर्जन शाह को। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी कथन सही है। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 तक हुआ था। यह सर्वप्रथम रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ था। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व 1781-82 में किया था। उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1832 से 33 में। भूमिज विद्रोह का आरंभ जो है 1832 ईस्वी में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में सिंहभूम मानभूम में हुआ था। कोल एवं हो जनजातियों ने इस विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर समर्थन किया था। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए ये मारे गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन इसमें ए है। 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खूंटी से विजयी हुए थे, यही गलत है कथन। बाकी सभी कथन सही है, देख लीजिएगा। 1946 के संसदीय चुनाव में आदिवासियों महासभा को जो है 3 सीटें प्राप्त हुई थी। जयपाल सिंह खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1954 में। नेक्स्ट है, रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब एवं किसने की थी, तो इसका आंसर है 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने। करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है, तो करम नाम जो है एक पेड़ को दर्शाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है, तो जादव पाटिया जो है झारखंड की चित्रकला शैली है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्होर और तांती जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है, तो इसका आंसर है धोकरा। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है, ये गलत है। ये जो है ये दोनों आपका द्रविड़ से संबंधित है। उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों की दृष्टि से जो है द्रविड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजाति की सर्वोच्च देवता कौन है, तो इसका आंसर है सिंहबोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माल्ली या सौरी के रूप में किया है, तो इसका आंसर है मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है, मिर्जा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर है सभी कथन सत्य है। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ये अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है, तो इसका आंसर है सोहराई नृत्य में। नेक्स्ट है, भैंस की सींग से निम्न में से कौन सा वाद्य बनाया जाता है, तो इसका आंसर है सींगा। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर है बी कथन असत्य है। इसमें पाहन करम डाल की पूजा करते हैं, ये गलत है। बाकी सभी कथन सही है, देख लीजिएगा। ए सी डी कथन सही है। हो दुरंड के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है WG आर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर है सुलेमान मुर्मू। अगला प्रश्न है, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो यह जो है दामोदर नदी के तट पर बसा है।
अगला प्रश्न है, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है? तो 140 का सही आंसर है सूरदा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जगन्नाथ पहाड़ी, देवड़ी, सूर्य तथा सती मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है रांची में। अगला प्रश्न है, आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? आर्या स्कीम का जो संबंध है वह है आपका ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से। नेक्स्ट है, आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है बिरसा आवास योजना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सभी कथन सही है। देखिएगा कौन कौन कथन सही है। तो यह योजना 15 अगस्त 2011 में लागू की गई थी। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस योजना के तहत 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोहियों ने निम्न में से किसे अपना सेना नायक बनाया था? तो इसका आंसर है पांडे गणपत राय को। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट टेका निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा हेतु स्वयं शहीद हो गए थे? तो इसका आंसर है 1971 के भारत पाक युद्ध में। अगला प्रश्न है, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका आंसर है रांची के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो इसका आंसर है रनेंद्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड बजट में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में एंग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गाँवों का चयन किया जाएगा? तो इसका आंसर है 100 गाँवों का। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, अब जो है आपका 80 प्रश्न बचा है और 1 घंटा 1 मिनट या 2 मिनट हो चुका। तो आप लोग देखिए, अब हम लोग बहुत जल्दी रैपिड फास्ट तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन है? तो 29.76% वन है, लेकिन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए 33.33% होना चाहिए वन। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह का कौन सा किस्म है? तो इसका सही आंसर है वह आपका बैसाखी लाह। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही युग्म जो है वह आपका हरी पहाड़ी धनबाद में है, यही सही है। नेक्स्ट है, अंबेडकर पार्क किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है हजारीबाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन सा है? तो इसका आंसर है मक्का। 1 नंबर पे धान आता है, दूसरे में मक्का, तीसरे में गेहूँ। पायराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है पहला स्थान है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका आंसर है NH-33 को, नेशनल हाईवे 33 को जो है झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1917 में। और यहाँ जो है 1917 के चंपारण आंदोलन के दौरान झारखंड में जब आए थे गांधी जी, पहले झारखंड बिहार एक ही था, तो 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है वह आपका डी, झारखंड में चौकीदारी कर शुरू करने हेतु आंदोलन हुआ था, यही कथन गलत है। नेक्स्ट बाकी सभी जो कथन है वो सही है, इसको आप लोग देखिएगा। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई? तो इसका आंसर है 1928 ईस्वी में। छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1933 में। बिरसा मुंडा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, यही कथन जो है गलत है, बाकी सभी कथन सही है। तो इनको गिरफ्तार कब किया गया था? बिरसा मुंडा को जो है पहली बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था, बाकी सभी कथन सही है। बी ऑप्शन, सिर्फ बी कथन जो है गलत है, बाकी आप लोग पढ़ के देखिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी टिकै, तुमराव सिंह, जगतपाल सिंह, अर्जुन सिंह एवं नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस विद्रोह से या किस आंदोलन से है? तो इसका आंसर है 1857 के विद्रोह से। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? तो 1765 ईस्वी में जो है ईसाइयों का प्रवेश हुआ था, नहीं 1845 में हुआ था, तो इसका सही आंसर है 124 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 1914 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है।
झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो असुर जनजाति झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। इस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। तो इसका सही आंसर है मुक्का सेंद्रा में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर है विवाहित महिलाओं के द्वारा। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक जाता है, यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? तो इसका आंसर है वह आपका उरांव जनजाति में ये प्रचलित है। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में जो तलाक होता है यानी डाइवोर्स होता है उसको कहते हैं साकमचारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को छवयन ऋषि की वंशज मानती है? तो इसका आंसर है चेरो जनजाति। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है पलामू जिला में। नेक्स्ट है, झूमर गीत कब गाया जाता है? तो इसका आंसर है पर्व त्योहार के अवसर पे। अगला प्रश्न है, सनाई किस प्रकार का वाद्य है? तो इसका आंसर है मंगल वाद्य। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को। एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है वह आपका गगन चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला है, संथाली लोकगीतों का संग्रह होड़ सेरेंज दौड़ सेरेंज किसकी रचना है? तो इसका आंसर है WG आर्चर का। झारखंड धाम राज्य किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में है। 139 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सरायकेला नगर डैश नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है खरकई नदी के किनारे स्थित है। झारखंड में स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है या किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है गुमला में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य है। इस योजना की शुरुआत 30 अगस्त 2016 को हुई थी जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा करवाना, ये सही है। इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी, यह भी सही है। इसके तहत लाभुक को यात्रा के अलावा खाने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसका आंसर है दुमका से। अगला प्रश्न देखते हैं, वह है किनन स्टेडियम डैश में स्थित है। तो यह जो है जमशेदपुर में है किनन स्टेडियम। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत तुमराव सिंह का जन्म रांची जिले के और मांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर है 145 का खटंगा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे? तो इसका आंसर है वह आपका कार्तिक उरांव। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट कोडिया एवं पंडित मनोज केडिया बंधु का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर है वह आपका गिरिडीह में। अगला प्रश्न है, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक? तो डॉक्टर महुआ माझी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। झारखंड बजट 2022-23 में सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर है 37,313.22 करोड़ रुपए। ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग जो है नया हिसाब से भी देख लीजिएगा। निम्न में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 2021 से किनको सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है रामचंद्र चंद्रवंशी जी को। अब 2022 में 2023 में किनको सम्मानित किया गया, इन सभी को आप लोग माइंड में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है सिर्फ 40 क्वेश्चन बचे हैं और 40 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो इसका आंसर है सारंडा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बेंटोनाइट भंडार है? तो इसका आंसर है साहेबगंज में। उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। किसका?
तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, उपरोक्त सभी का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है जोन्हा फॉल्स को। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो युग्म सही नहीं है उसको बताना है। हैदराबाद इंडस्ट्रियल लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम में है, यही कथन गलत है। तो हैदराबाद इंडस्ट्रियल लिमिटेड जसीडीह देवघर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। बाकी सभी कथन सही है। गौतम फेरो एलओए लिमिटेड रामगढ़ में है, बिहार स्पंज आयरन चांडिल में है, जस्ता गलन केंद्र टुंडू में है। अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है दुमका से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है बी असत्य है। इनका झारखंड से गहरा संबंध था। गीतांजलि की कुछ अध्यायों की रचना इन्होंने रांची में की थी, यही गलत है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे रविंद्रनाथ टैगोर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड से प्राप्त किए थे उच्च शिक्षा। इन्होंने अपनी रचना शेष कौथा में संथाली समाज का वर्णन किया है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता की छात्रों के ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था? तो इसका आंसर है सरस्वती देवी को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है डी जो है असत्य कथन है। झारखंड तिलका मांझी के जन्म दिवस के दिन अस्तित्व में आया, ये गलत है। झारखंड जो है बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है अस्तित्व में आया था, और बाकी सभी कथन सही है। नेक्स्ट है बृहदवंशी जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था? तो इसका आंसर है झारखंड के जंगलों में। नेक्स्ट है तिलका आंदोलन की अवधि थी? तो इसका आंसर है 1783 से 1785 जो है तिलका आंदोलन की अवधि थी। हो विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 1820-21 में सिंहभूम क्षेत्र में। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो है वो है आपका 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर है 32 सीटें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप था, इसे भी याद रखिएगा। छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो इसका आंसर है हरेन ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर है भूफोर मंदिर, जो धनबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उन्हें जो है चूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है उरांव गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? तो इसका आंसर है वह आपका महतो होता है। अगला प्रश्न जो है हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें जो है इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है, यही गलत है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है हो है। हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान कोल्हान क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं छेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इनके विवाह में 2 विधियां प्रचलित हैं, ढोला तथा चढ़ा। वधु मूल्य को इनमें दस्तूरी या झांपी कहा जाता है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है। नेक्स्ट देखते हैं बथुड़ी जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी सभी कथन सत्य है। यह मुख्यतः जो है धालभूम जो पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा की नदी तट पर बसे हुए धालभूम के बथुड़ी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं। भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखे जाते हैं। सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंगनाई क्या है? तो अंगनाई जो है एक प्रकार का गीत है, आंगन में बैठ करके स्त्रियाँ गायन करती है इसका। आगे है जादू पाटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? तो इसका आंसर है संथाल जनजाति का। अगला प्रश्न देखते हैं चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है माघ माह की पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? तो इसका आंसर है इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित है। 50 गीतों की पुस्तक कुडुख डंडी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है बिहारी लकड़ा। अगला प्रश्न है द मुंडाज एंड देयर कंट्री किसने लिखी है? तो इसका आंसर है शरत चंद्र राय ने। अगला प्रश्न है झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर है? तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। सिमडेगा जिले के साथ निम्न में से किस राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो इसका आंसर है शक्ति मंदिर धनबाद। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। अगला प्रश्न है, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ है? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2002 को। निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर है दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, अब हम लोग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर है शेख भिखारी ने, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1942 में। देखिए मित्रों, एक हमारे मित्र जो है फ़ोन किए थे, तो उन्होंने पूछा था कि शिबू सोरेन जी को गुरु जी की उपाधि किसने दिया था, यानी दिसोम गुरु किसने सबसे पहले कहा था, उनका नाम आप लोग बताइएगा। मुझे भी मालूम नहीं है, मैंने भी बहुत सारे पुस्तक में देखा, लेकिन इसका जो है नहीं मिल पा रहा है कि शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, उनको दिसोम गुरु या गुरु जी किसने सबसे पहले कहा था। तो इसका जो जिनको भी आंसर याद होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज़। आगे देखते हैं हम लोग, ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखाचित्र भेजा था, जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है वह आपका अमेरिका। अगला प्रश्न जो है वह है आपका, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो इसका आंसर है पश्चिम सिंहभूम जिले से नहीं गुजरेगी। अगला प्रश्न है 149, जो आज का जो सेशन है इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस जिले में मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है? तो इसका आंसर है दुमका में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, वह आपका, झारखंड के चाकुलिया प्रखंड की रहने वाली शोभा हंसदा को उनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य हाली मोन के लिए निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 150 का सही आंसर है बाल साहित्य पुरस्कार 2021। तो मित्रों, आज जो है 400 प्लस प्रश्न हमने किया, 400 प्रश्न था और उसमें हम लोग डिस्कस किए, वो अलग से आपका क्वेश्चन बनता है। तो अब जो है पार्ट 1 का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है, मात्र एक पार्ट में और आएगा। पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया और अभी मान लीजिए आपका 1 घंटा 16 मिनट हो गया। पार्ट 2 का भी वीडियो जो है आपका जल्द आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये सेशन कैसा लगा आपको। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।